तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारे सामने टेबल पर कंप्यूटर का पूरा सेटअप रखा हुआ है। मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड और माउस। दोस्तों इन्वर्टर है तो मैंने सीपीयू इसमें यूपीएस नहीं लगाया है, यूपीएस का कोई यूज़ नहीं है, तो उसको आप इग्नोर करिए। यहाँ आप सबसे पहले देख लीजिए, ये जो सामने डिस्प्ले रखी हुई है इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। उसके जस्ट बराबर में है हमारा सीपीयू। इसे सीपीयू मैं भी बोल देता हूँ, वैसे इसे सीपीयू नहीं कहा जाता है, सीपीयू इसके अंदर लगा होता है दोस्तों, तो इसे कैबिनेट कहते हैं। तो ये रहा हमारा सीपीयू और ये है हमारा कीबोर्ड और ये है हमारा माउस। कंप्यूटर को आप किस तरीके से ऑन करोगे सबसे पहले आप वो जान लीजिए। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हम इसकी केबल्स बोर्ड में लगाएंगे। तो ये है मॉनिटर की केबल, मॉनिटर का प्लग मैं इसमें लगा देता हूँ। ये सीपीयू की केबल है, ये सीपीयू को प्लग में इसमें लगा देता हूँ और दोनों स्विच को ऑन कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऑन कर देंगे तो सीपीयू हमारा ऑन हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, सीपीयू में कई तरह के कैबिनेट आते हैं, तो किसी किसी में पावर बटन यहाँ पर दिया जाता है, किसी किसी में बीच में दिया जाता है और किसी किसी में राइट में और किसी में ऊपर। तो यहाँ मेरे सीपीयू में यहाँ पर पावर बटन है, तो इसको मैंने ऑन प्रेस किया और हमारा सीपीयू ऑन हो गया। सीपीयू हमारा ऑन हो गया तो अब मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर डायरेक्ट लेकर चलता हूँ दोस्तों। कंप्यूटर के ऑन होते ही आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन शो होती है, इसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है इसे हम विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अभी मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, ये जो आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, दिस पीसी रिसाइकल एंड कंट्रोल पैनल, ये जो इसके साथ ही आते हैं विंडोज़ के, और ये जो टाइपिंग मास्टर, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, ये जो अन्य तमाम सॉफ्टवेयर हैं, ये जो तमाम प्रोग्राम्स हैं, आइकन्स जो शो हो रहे हैं, इन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं और ये मैंने अलग से इंस्टॉल किए हैं। तो ये जो भी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आपको आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, इन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको लेफ़्ट से राइट तक आपको एक सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही होगी, इसे हम टास्क बार एरिया कहते हैं। उसके नीचे आपको एक बटन दिया जाता है दोस्तों, विंडोज़, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में विंडोज़ बटन, इसे हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इसे ओपन करने के लिए माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक कीजिए और आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। दोबारा इसको बंद करने के लिए दोबारा आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपका स्टार्ट मेन्यू क्लोज़ हो जाएगा। कीबोर्ड से विंडोज़ की बटन प्रेस करोगे तब भी आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, और कीबोर्ड से दोबारा बटन प्रेस करोगे विंडोज़ का तो ये स्टार्ट मेन्यू क्लोज़ हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते ही आपको बहुत से ऑप्शंस और बहुत से ऐप्स नज़र आ रहे होंगे, बहुत से एप्लीकेशन शो होते होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पावर का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ अन्य तमाम तीन टाइप के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला है स्लीप, दूसरा है शटडाउन, तीसरा है रीस्टार्ट। तो स्लीप जैसे आप क्लिक कर दोगे माउस से लेफ़्ट क्लिक, तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्लीप मोड में चला जाएगा और जो भी पावर यूज़ हो रही होगी, जो भी, तो बहुत ही लो पावर मोड यूज़ होगी स्लीप मोड में। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों शटडाउन का। कंप्यूटर को बंद करने के लिए जैसे आप शटडाउन पर क्लिक करोगे, माउस से लेफ़्ट क्लिक करोगे, तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है वो सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा रीस्टार्ट का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो रीबूट हो जाएगा और जो भी आपकी रैम यूज़ हो रही होगी, कैशे फाइल्स, वो दोबारा आप जब उसको ऑन करोगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी आपके सिस्टम में और जो भी इशू होगा वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर उसके विंडोज़ बटन के जस्ट बराबर में आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। सर्च बॉक्स में आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हो, जो भी प्रोग्राम आपको, जो भी सॉफ्टवेयर आपको चलाना है, जो भी फाइल, फोल्डर, सॉफ्टवेयर, जो भी आप सर्च करके यहाँ से ओपन कर सकते हो। सर्च बॉक्स के जस्ट बराबर में एक टास्क व्यू, इसे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन कितनी रन हो रही है यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी और एक नया डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो आप।
जिस तरह से आप गूगल क्रोम ब्राउज़र चलाते हो सेम उसी तरीके से आप विंडोज़ डेस्कटॉप स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। टास्क व्यू के जस्ट बराबर में एक फाइल एक्सप्लोरर का आइकन, इसे हम दिस पीसी भी कहा जाता है। इसे जैसे हम दिस पीसी को ओपन करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर इसे ही बोला जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ड्राइव्स आपको शो हो रही होंगी, फोल्डर्स शो हो रहे होंगे, तो ये जो फाइल एक्सप्लोरर इसी को बोलते हैं। और उसके जस्ट बराबर में हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज, ये हमारा एक ब्राउज़र के तौर पर काम आता है। और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इससे हम कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। जिस तरीके से आप प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल करते हो सेम उसी तरीके से आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र, ये मैंने अलग से इंस्टॉल किया है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल करना चाहते हो कमेंट में आप बताइए और वीडियो में उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो जो लॉन्च एरिया है, यहाँ पर जो प्रोग्राम्स मैंने पिन किए हुए हैं, आपको नहीं पता कि प्रोग्राम्स कैसे पिन किए जाते हैं। तो प्रोग्राम को पिन करने के लिए आप जो भी प्रोग्राम को पिन करना है, जैसे मान लीजिए मुझे गूगल क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर पिन करना है, तो राइट क्लिक कीजिए माउस से। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक अभी यहाँ पर ये गूगल क्रोम ब्राउज़र पिन है, तो कुछ यहाँ पर ये देखिए फायरफॉक्स है। जैसे मैं इसे पिन करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ आपको पिन टू टास्क बार पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमारा आइकन जो प्रोग्राम है यहाँ पर पिन हो जाएगा टास्क बार में। आप सिंगल क्लिक में आप इसको ओपन कर सकते हो, आपको डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर आप बार बार यूज़ करते हो, बार बार चलाते हो, तो यहाँ पर इसको पिन कर लीजिए और आपको सर्च करने की और ना ही जो है यहाँ पर डबल क्लिक करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ अन्य तमाम ढेर सारे आइकन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे एक एरो बटन दिया है, इसमें कुछ हिडन आइकन्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो नेटवर्क का आइकन बना है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने हॉटस्पॉट को ऑन कर लीजिए और ऑन करने के बाद कनेक्ट पर क्लिक कर दोगे तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट के आइकन के बराबर में एक स्पीकर का आइकन यहाँ पर दिया गया है, इससे आप अपने लैपटॉप में आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी मेरे सीपीयू में कोई हेडफोन स्पीकर नहीं लगा है तो स्पीकर जो है म्यूट पर है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट बराबर में टाइम एंड डेट यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद है यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया। अब नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पर बहुत से तमाम ऑप्शन आपको मिल जाते हैं नीचे आपको देखने के लिए। एक हमारा नाइट मोड, अगर आपको नाइट मोड ऑन करना है तो ये इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है नाइट मोड में चला जाएगा। अगर इस पीसी से, यानी अगर आपको कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट को चलाना है तो मोबाइल हॉटस्पॉट को यहाँ पर ऑन कर लीजिए और अपने दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हमारा एयरप्लेन मोड, इसको आप एयरप्लेन मोड का मतलब तो जानते हो दोस्तों आप। उसके बाद ऑल सेटिंग्स, ये हमारा सेटिंग का आइकन है, इसको हम बाद में देखेंगे। और ये हमारा स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन सेव, इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अब अगर आपको फुल स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पर जितनी भी स्क्रीन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए फुल स्क्रीन का लेना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट आपका सेव हो जाएगा। अब ये स्क्रीनशॉट कहाँ पर सेव हुआ है इसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है आपको तो स्क्रीनशॉट हमारा इसमें शो होगा। और इसे सेव करने के लिए यहाँ पर आ जाइए। सेव करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है सेव, और Ctrl+S भी आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से, फिर तब भी आप सेव कर सकते हो। ये लोकेशन आपसे पूछ रहा है, लोकेशन दे दीजिए और सेव कर लीजिए। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डे क्लास की वीडियो ज़रूर आने वाली है दोस्तों, और डे क्लास और सेकंड डे में हम बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों एडवांस तक।